ओके, नमस्ते सबको। और अपना आज का प्रवचन शुरू कर लेते हैं। हमने थर्ड मंत्र तक पूरा किया था। तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का 3 मंत्र हमने पूरे कर लिए थे। आज हम इस तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का चौथा मंत्र करेंगे। इस पूरे के पूरे मुंडक उपनिषद को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उनका नाम उन्होंने प्रथम मुंडक, द्वितीय मुंडक, तृतीय मुंडक रखा है। प्रथम मुंडक के 2 भाग, द्वितीय के 2 भाग, तृतीय के 2 भाग। तो इस तृतीय के पहले भाग पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसके चौथे मंत्र पर आ जाते हैं। मेरे साथ पढ़ लीजिए और फिर उसके ऊपर बात करते हैं। स्क्रीन के ऊपर है अब हमारे पास। प्राणो ह्येषः यः सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवते नातिवादी। आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेशः ब्रह्मविदाः विदाम परवरिष्ठः। चलिए इसको वर्ड्स को समझते हैं, समझने के बाद इस पर आ जाते हैं। फिर प्राण, प्राण, जीवनदाता या प्राणदाता। ही एषः यह है, यह जो, सर्वभूते सब भूतों या क्रिएटेड थिंग्स के द्वारा, विभाति प्रकाशित हो रहा है, कम्स टू लाइट, विजानन जानने वाला, इस बात को जानने वाला, विद्वान धीर ज्ञानी विद्वान, भवते होता है, न नहीं, अतिवादी बहुत बोलने वाला, ज्यादा बोलने वाला, आत्मक्रीड अपने आत्मा में ही क्रीड़ा करने वाला, आत्मरति ही अपनी आत्मा में रत रहने वाला, क्रियावान क्रिया करने में, कर्म करने में तत्पर होता है। एषः यह ज्ञानी ही, एषः ये ज्ञानी ही, ब्रह्मविदाम ब्रह्म ज्ञानियों में, ब्रह्म को जानने वालों में वरिष्ठ श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है। ये इसका शब्दार्थ है। अब इस पे चर्चा करते हैं। विद्वान मनुष्य ये जान जाता है कि प्राण के होने से ही प्राणी को प्राणी कहते हैं, और जैसे अपने शरीर में वैसे ही सारी प्रकृति में उसके ही प्राण हैं, उस परम ब्रह्म के प्राण। ये जानकर वो जीवात्मा प्रकृति से अपने आप को समेट लेता है और अपनी सीमा के अंतर्गत रहता है, अपनी आत्मा को ही क्रीड़ा स्थल बनाता है, उसी में रत होकर आत्मज्ञान में लगकर अधिक न बोलते हुए ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पाता है या सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। ये इस मंत्र का अर्थ है। अब इसको समझने की चेष्टा करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। जब जीवात्मा सब भूतों में, क्रिएटेड एंटिटीज में, क्रिएशन में विराजमान कर्म करने की समर्थ शक्ति प्राणों को जान लेता है, तो ऐसा जानकर ज्ञानी डींगे नहीं हाँकता, अधिक नहीं बोलता। वो अपने ही कर्मों में लगा रहता है, अपने में ही सुधार लाने में लीन हो जाता है। आत्म सुधार में, अपनी करेक्शंस में ऐसा व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस मंत्र के द्वारा ऋषि जो है वो फिर अति नजदीक से समीप के लेवल पर बात को समझा रहे हैं। फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स इस बात को समझा रहे हैं। सभी को, हर एक को अपने प्राणों का एहसास तो रहता ही है। सबको पता है कि मेरे प्राण हैं और मेरे प्राण चल रहे हैं, और जब तक ये प्राण चल रहे हैं मैं एक जीवित मनुष्य हूं, वरना मुझे शव कहा जाएगा। इसी तरह हर जीव में भी प्राण चल रहे हैं, हर एक लिविंग थिंग के अंदर प्राण चल रहे हैं, और इन प्राणों का संचालन करने वाला पूरा अधीक्षक एक परमात्मा है। क्योंकि हम प्राणियों में से कोई भी प्राणी अपने प्राणों का नियमक या अधीक्षक नहीं हो सकता। उसी तरह इस प्रकृति में, जिसमें मैं रोज भोग करता हूं, जिसमें मैं अपने काम लेता हूं, उसमें भी प्राण वही प्राणदाता नियमित कर रहा है। सारे प्रकृति के कार्य हो रहे हैं क्योंकि ये एक प्राणधारी जीवित प्रकृति है। इन बातों को, विषयों को इस सिंपल येट
डीप सच्चाई को जान लेने वाला, मान लेने वाला ज्ञानी है, धीर है, विद्वान है। जो नहीं जानता या मानता, प्राण तो उसके भी वैसे ही चल रहे हैं, वो भी वृक्ष के स्वादु फल को चख रहा है। केवल वह मनुष्य भोग में ही लगा रहता है, प्रकृति के हर व्यवहार में लगा रहता है, विद्वता उसके पास नहीं आती। ये मंत्र ये समझा रहा है। इस मंत्र में आत्मक्रीड और आत्मरति कहा गया है। इसको भी जरा समझते हैं। ये हैं सेल्फ ऑडिट और सेल्फ इंप्रूवमेंट, एडजस्टिंग वंस सेल्फ बिलीफ सिस्टम। ये है अपने अंतः में, अपने मन में, बुद्धि में, अपनी आत्मा में, अपने कर्मों में, अपनी समझ को, अपनी मान्यताओं को, अपने आप को स्टडी करना और उसी में सारे एफर्ट्स को लगा देना कि मैं संसारी भोग की श्रेणी से विद्वता की श्रेणी में किस तरह से मूव करके आऊं। ये जो डिसीजन है कि मुझे किस तरफ जाना है, कि मैं भोग की दुनिया में जुड़ा रहूं या मैं ज्ञान प्राप्त करके विद्वता की उपाधि वाला बनूं, ये डिसीजन है। और ये डिसीजन हमेशा ही अपनी आत्मा द्वारा लीड करके ही हो सकता है। आत्मा जो अंदर से ज्ञान देती है और जो हर एक ज्ञान को समेट कर रिफ्लेक्ट करके वापस पहुंचा देती है कि ये तुम्हारा भंडार है, ये तुम्हारे एनर्जी के रिसोर्सेज और रिजर्व्स हैं, वो आत्मा के पास पड़े रहते हैं। तो ये सारा का सारा काम आत्मा के अंदर ही होने वाला है। तो जो अपनी आत्मा में क्रीड़ा कर रहा है, अपने ही आत्मा में रत है, अपनी आत्मा के अंदर ही वो इम्प्रूवमेंट्स, चेंजेस, एडजस्टेस कर रहा है और वो उसी में इन्वॉल्व है। ये यहाँ पर इस मंत्र में इस तरह बताया गया है इस बात को कि या तो वो इस तरह, इस तरीके से अपने आप को विद्वता के लेवल पर ले जा सकता है, वरना तो वो भोगों में लगा ही हुआ है। सभी कुछ सभी के लिए है। ये वृक्ष भी है, संसार भी है, प्रकृति भी है, संसारिक सुख भी है और संसार के सारे पदार्थ भी हैं, भोग पदार्थ भी हैं, स्वादु फल भी हैं और उनके स्वाद भी हैं। सभी कुछ, सारा प्रकृति द्वारा किया गया या दिया गया कार्य क्षेत्र, बाकी के प्राणी शरीर हैं, उनका भी यही कुछ है। सब के सब भोग का समान एक तरह का भंडार सभी के लिए अवेलेबल है। सब लोग भी रहते हैं, जन्म लेते हैं, एक साथ ही रहते हैं, चाहते हैं, मरते हैं, जीते हैं, मनुष्य का जन्म पाते हैं, पशु पक्षी का जन्म पाते हैं। मगर इनमें विद्वता अगर आएगी, अगर विद्वता जागेगी तो केवल आत्म क्रीड़ा से ही जागेगी। जब आत्मा का अपना प्ले ग्राउंड, ये संसारिक भोग और स्वाद नहीं रहेगा, जब आत्मा रति उस विद्वान को, यानी आत्मरति, अपने में ही रत, अपने में ही इन्वॉल्व उस विद्वान को पाने की लगन जागेगी कि मुझे क्या पाना है, इस प्राकृतिक आकर्षणों के प्राण को और प्राणदाता को पहचानना है मुझे, तब उसके अंदर ये विद्वता जागेगी। अपने शरीर में चल रहे प्राण के प्राणदाता को पहचानना चाहेगा, आत्मचेष्टाएं शुरू करेगा, तब उसे पता चलेगा कि ये सब और मैं भी, जो अतिवादी हैं, अतिवादी जो इतनी बातें करते हैं, वाद विवाद में लगे रहते हैं, तर्क वितर्क में लगे रहते हैं, ये केवल ज्ञानहीनता का परिचय है। ये विद्वान न होना ही दिखाता है। जो ज्यादा विद्वान नहीं होते वो ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा बातें करते रहते हैं, तर्क करते रहते हैं, क्योंकि उनको विद्वता से कुछ लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ तार्किक होते हैं, उनको इंजॉयमेंट ही मिलती है तर्क करने में। जैसे कहा जाता है ना कि जो खाली घड़ा होता है जिसमें दो चार ही कंकड़ पड़े होते हैं, वो बहुत ज्यादा आवाज करता है, खड़खड़ खड़खड़ करता है। जब घड़ा भर जाता है तो उसमें आवाज आती ही नहीं है। ये वही बात कही गई है यहाँ पर कि अधिक बोलने वाला मनुष्य जब आत्मरत होता है, जब अपने अंदर खोजने लगता है, ढूंढने लगता है और अपने अंदर काम इम्प्रूवमेंट्स करने लगता है, तो उसका बोलना चालना बंद हो जाता है। कर्म करने की स्वतंत्रता तो मानव जन्म के साथ ही प्राणदाता ने हम सबको दे दी है। जैसी मर्जी वैसा सोचें, जैसे मर्जी वैसा विचार करें, जैसे मन में आए वैसे विचारों को पालें, जैसी इच्छा करे वैसे कर्म करें, जैसे इच्छा करे वैसे वचन बोलें, वैसी बातें करें। हर प्रकार की विचारधारा को
कर्म क्षेत्र को लीड करने वाले इस दुनिया में मिल जाते हैं लोग, कि मुझे ये चीज फॉलो करनी है, यही फॉलो करनी है, हर चीज मिल जाती है। जो जैसा चाहे कर्म करे, जो जैसा चाहे विचार करे, जो जैसा चाहे बातें करे। यह भी तो अब अपनी आत्मचेष्टा से ही हो रहा है ना, ये भी तो हो तो अपनी ही आत्मचेष्टा से हो रहा है ना। हम ही अंदर से इस चीज का प्रयास करते हैं कि हमको इस टाइप का एक लीडर मिल जाना चाहिए, तो मैं ये उसके साथ ये इन्वॉल्वमेंट, ये बातें, इस चीज को मानूं, इस पे चलूं। ये भी तो सब आत्मचेष्टाएं ही है ना। हर चीज जो हम करते हैं वो आत्मचेष्टा से ही होती है ना। अपनी इंटरनल सोर्सेज के प्लेग्राउंड, अपने इंटरनल सोर्सेज के प्लेग्राउंड पर ही तो खेला खेल रहा है ना मनुष्य। हर खेल वही खेल रहा है, वही तो उसके सारे व्यवहार को, बातों को, कर्मों को लीड कर रहा है, मार्ग दिखा रहा है। मनसा है, वाचा है, कर्मणा है। मन से है, वचन से है और कर्म से है, फिजिकल एक्शन से। सभी कुछ करने की जो हम एक तरह की रिसोर्सेस के द्वारा उसको करते हैं, वो हमारी अपनी आत्मा की चेष्टाएं ही तो है ना। वो भी तो हमारे ही अंदर से है। तो ये आत्मा के अंदर ही चेंजेस और इंप्रूवमेंट्स लाने पड़ेंगे। चेंज भी उसी इंटरनल प्लेग्राउंड में ही आएगा, वहीं से लीड होगा, डायरेक्ट किया जाएगा। जब समझ में आ जाएगा कि मैं किस राह पे चल रहा हूं, जब अपनी ही इच्छाएं, अपनी आत्मा की इंटेंशंस, इंक्लिनेशंस को पहचान जाएंगे, सेल्फ ऑडिट होगा, अपने ही अंदर की सच्चाई का सामना करने की हिम्मत जागेगी, तो ये प्लेग्राउंड की गेम्स खुद ब खुद चेंज होने लगेंगी। सारे विवाद, वाद विवाद, बकबक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैटर सब रुक जाएंगे। और विद्वान तो वही है जो इनको कंट्रोल में रखकर सच को समझने का प्रयास करता है। संसार के शोर से हटकर अपने अंतः की वाणी को सुने, अपनी वाक शक्ति से ध्यान को अपने प्राणों पर केंद्रित करे। मतलब जो ध्यान सारा समय वाक शक्ति पे लगा रहता है, बोलने में लगा रहता है कि मैं अब ये बोलूं और अब ये बोलूं और अब ये बोलूं और अब ये ना बोलूं और इतना बोलूं और ऐसे बोलूं, उनसे हट जाएगा और वही ध्यान प्राणों पे लग जाएगा। क्योंकि अपने अंतः में अपनी आत्मा का संग पाना तो प्राणों से ही होगा। हम सब जब चुप होते हैं, जब शांत होते हैं, तो हमारा विचार थोड़ा डेप्थ तक जा पाता है, हम चिंतन कर सकते हैं। शांत होकर ही हम चिंतन कर सकते हैं, तभी संभव होता है, नहीं तो चिंतन करना संभव नहीं होता। ठीक बात है ना। तो यही बोल रहे हैं कि जब ये सारी शक्ति जो है वो वाक के ऊपर से हटकर अपने प्राणों की तरफ जाएगी, और प्राणों की शक्ति जो है वो वाक पे नहीं लगेगी, बल्कि आत्मा के अंदर विचार करने के लिए, मंथन करने के लिए केंद्रित होगी। तो जब वाणी चुप होगी, अपना ही अपना मैं और मैं ये बखान बंद हो जाएगा और प्राणों पर ध्यान केंद्रित होगा, तो उन प्राणों के देने वाले, संचार करने वाले, नियम पे चलाने वाले, उसका परिचय प्राप्त होगा। उसका परिचय प्राप्त होगा जब प्राणों की तरफ ध्यान जाएगा और प्राणों की महिमा समझ में आएगी, तो प्राण के देने वाले का, प्राणदाता का परिचय प्राप्त होगा। इंट्रोडक्शन मिलेगी कि ये कौन है। कर्म तो करने ही है सबको, संसार में व्यवहार भी सभी को करना है, जीवन व्यतीत सफलता के साथ करना ही है हम सबको। मगर विद्वता किसमें है? विद्वान कौन है? सभी प्राणी जीवन व्यतीत करते हैं, मगर इनमें विद्वान वही है जो अपने आत्म तत्व को उस विद्वता की ओर लेकर जा सकता है, जो कि प्राणदाता ने अपने परिचय के द्वारा उसे बता दिया है। वो परिचय करवा सकता है उस प्राणदाता का, तभी वो विद्वान है। सबको सभी काम सृष्टि में करने ही हैं, सबको प्राण भी लेने हैं, सबको प्राणों से काम भी करना है, सृष्टि से भी काम करना है, प्रकृति से भी करना है। लेकिन विद्वान वही है जो कि अपने प्राणों के द्वारा बाहर की ओर शक्तियों को खर्च न करके अपने प्राणों से परिचय पाए हुए उस शक्ति को देखता है जो कि प्राणदाता है, तभी वो विद्वान है। यही विद्वान, ज्ञानी, धीर होने का मार्ग है, जो अपने ही अंदर से खुलेगा। सारा गेम, सारा प्लान सब अपने अंतर में, अपनी आत्मा के अंदर ही करना पड़ेगा। और जो ये कर पाए, इस मार्ग पे चल पाए, वो ज्ञानियों में श्रेष्ठ कहा जाता है। उसको श्रेष्ठ मनुष्य कहा जाता है।
उसने अपने आप को जीत लिया है, सही मार्ग पे अग्रसर हो गया है। ये इस मंत्र का बेसिक मतलब है। बड़ी सिंपल और बड़ी प्रैक्टिकल और बहुत सीधी बात है। हम जो भी इम्प्रूवमेंट्स करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हम जो भी चेंजेस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए हमको अपने अंतर मन से, अपने आत्मा के अंदर से उसकी तरफ केंद्रित होकर हमको अग्रसर होना पड़ता है। We will have to do it, force ourselves to do it। वो फोर्स करने की जो शक्ति होती है, जो शरीर को, मन को, बुद्धि को इस काम में लगाती है, वो शक्ति आत्मा की शक्ति है, वो आत्म शक्ति है। हर एक कार्य में, हर एक जगह हमको ये देखना करना पड़ता ही है। ये डिसिप्लिन हमको फॉलो करना ही पड़ता है। तो यही डिसिप्लिन, इस डिसिप्लिन का फोकस थोड़ा सा जब चेंज हो जाता है कि हम जो प्राणों की शक्ति है उसको हम अपनी वाक पे यूज कर रहे हैं, बोलने में यूज कर रहे हैं, या प्रकृति की चीजों में यूज कर रहे हैं, धन संपत्ति जुटाने में यूज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या हम उस प्राण शक्ति के देने वाले से परिचय प्राप्त कर रहे हैं क्या? बड़ी सिंपल बात है ना। कितने सिंपल तरीके से ये बात समझाई गई है। यही बात इस मंत्र में कही गई है। अगला मंत्र भी देखते हैं आज, फिर उसके बाद थोड़ा प्रश्नों पे ओपन करेंगे। नंबर 5 वाला मंत्र। आइए देखें इसको। सत्येन लभ्यस तपसा हेष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यह पश्यन्ति यम पश्यन्ति यतशः यतयः क्षीण दोषा यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषा। इनके शब्दों को समझ लेते हैं, समझकर आगे विचार करते हैं। सत्येन, सत्य से, लभ्य पाया जाता है, तपसा तप से, तपस्या से, ही निश्चय रूप से, एष यह आत्मा परम ब्रह्म, समज्ञानेन यथार्थ सच्चा बैलेंस्ड ज्ञान, ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचर्य से, ब्रह्म के आचरण से, नित्यम लगातार, नित्य ही, अनादि नित्य, अंतः शरीरे शरीर के अंदर, ज्योतिर्मय ज्योति का प्रकाश का पुंज या उसको स्टार्ट पॉइंट कहें, ही शुभ्र साफ शुद्ध निर्मल, यम जिसको पश्यन्ति साक्षात करते हैं देखते हैं, यत यह यति संयम रखने वाले, क्षीण दोष जिनके दोष क्षीण हो जाते हैं, दोष खत्म हो जाते हैं। आइए इसको समझते हैं मंत्र को। सत्य पर टिके रहने से, सत्य कर्म तप ब्रह्मचर्य और संपूर्ण सम्यक ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा को अपने शरीर के भीतर ही शुभ्र ज्योतिर्मय रूप में विद्यमान देखा जा सकता है। यति लोग, योगी लोग अपने दोषों को क्षीण करके उसे देखने योग्य हो पाते हैं। समझते हैं इस मंत्र में क्या कहा गया है। थोड़ा सा एक स्टेप आगे, एक थोड़ा सा और डीप है ये मंत्र। ये मंत्र दोनों अर्थों में लिया जा सकता है, परमात्मा परक अर्थ में भी और अपनी मानव की आत्मा के परक अर्थ में भी लिया जा सकता है। पिछले मंत्र में बताया था कि आत्म क्रीड़ा, आत्म रथ और आत्म ज्ञान, तो उस मंत्र की एक्सटेंशन से अर्थ जो बैठता है वो सत्य पर आचरण करता, सत्य कर्म में लगा रहना, शरीर और मन से तप करना, श्रेष्ठ ज्ञान के पाने में लगा रहना और ब्रह्म में आचरण कर पाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, वो अपने से आचरण से स्वयं के दोषों को मुक्त कर सकता है। जो राग द्वेष मोह छूट जाते हैं, सब प्राणियों को एक भाव से समभाव से देखने लगता है, वही अपने अंतः की आत्मा में रत होकर, मगन होकर आत्म क्रीड़ा कर पाता है और उसे ही आत्मज्ञान हो पाता है, वही ज्ञानी विद्वानी बन पाता है। तो अब अगर पिछले मंत्र के फ्लो से इसको देखें तो बिल्कुल यही इसका अर्थ बैठता है। अब पिछले मंत्र में जो उन्होंने आत्म क्रीड़ा और आत्मरथ की बातें बताई हैं, तो इस मंत्र में उसी को एक्सटेंड करके उनका प्रैक्टिकल फॉर्मूला समझा दिया गया है कि उसको कैसे करना है, क्या करना है। ये इस उपनिषद की बहुत बहुत अच्छी विशेषता है, खासियत है कि ये एक थ्योरी तो बताता ही है,
थ्योरी के बाद उसका प्रैक्टिकल भी समझा देता है कि हाउ टू, और उस प्रैक्टिकल के बाद ये भी बता देता है कि अगर ये नहीं करेंगे तो कैसा क्या होगा। सो इट एक्सपोजेस एवरी एंगल। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ज्ञान देकर छट जाता है कि हमने ज्ञान दे दिया, मानो या ना मानो, ऐसा नहीं है। उस ज्ञान को कैसे पाना है, उसको परिपूर्ण कैसे करना है, वो भी बता देता है, और नहीं कर पाए तो क्या होता है ये भी बता देता है। वो जीवात्मा जो मोक्ष प्राप्त करने का यत्न कर रहा है, जिसे पता चल चुका है कि वाद विवाद में और अपनी वाह 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 करने के में कुछ नहीं रखा, तर्कें और तर्कों की बातें करने बेकार हैं, कुछ नहीं है उसमें। वो अपने ही अंतः में, अपनी ही आत्मा में उस परमात्मा को ढूंढ कर मोक्ष के पथ पर चलना चाहता है। उसे क्या क्या करना है, ये थ्योरी को बताने के बाद प्रैक्टिकल लेसन बताया जा रहा है। जैसा कि इस उपनिषद ने शुरू से किया है कि हर बात को जीवन में सीधे सरल प्रैक्टिकल रूप में समझाकर गाइडलाइंस के साथ सामने रख दिया है। व्हाई एंड हाउ, अपने कर्मों में सुधार क्या करना है जिससे कि ये चीजें मिलेंगी। तो अपने कर्मों में सुधार, अपने विचारों में, अपनी वाणी में शुद्धता, अपनी मान्यता में ज्ञान, अपने आचरण में सत्यता, अपने अंतःकरण में सच ही, और मोक्ष पाने की लालसा, ये सब कैसे आएगा और कैसे यहां तक इस लेवल तक पहुंच पाएंगे, ये लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा। पहले तो ये लक्ष्य अपने अंदर जागना चाहिए। क्यों जागना चाहिए? क्योंकि मैं सभी ज्ञानों में उस सच्चे ज्ञान को जिसके पाने के से सब ज्ञान मिल जाते हैं, वही जानने के लिए मैं ऋषि के पास आया हूँ। ठीक यही तो शौनक कहता है ना कि मैं ऋषि के पास आया हूं ताकि मैं उस ज्ञान को पा सकूं जिसको पाने से सब ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। तो ये अंदर की जो लालसा है, ये अंदर की जो इच्छा है, ये इच्छा होनी बहुत जरूरी है। और इस इच्छा की पूर्ति के लिए जो मुझे करना है, वो प्रैक्टिकल गाइडेंस भी यहाँ पर दे दी जा रही है। अब जब तक ये इच्छा अपने एक अंतःकरण में नहीं जागेगी, जब तक ये इस लेवल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये लक्ष्य प्राप्त ही कैसे होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि वो इच्छा ही नहीं है। पहले तो ये लक्ष्य अपने अंदर जागना चाहिए। क्यों जागना चाहिए? क्योंकि मुझे उस ज्ञान को पाना है जिसको पाने से सब ज्ञानों की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अपनी विशाल अट्टालिकाएं, महल, अपने व्यवसाय, अपना बिजनेस, अपनी धन संपत्ति, परिपूर्ण जीवन शैली को पीछे छोड़कर मैं आया हूँ। ये समझ में आ गया है कि सांसारिक प्राकृतिक वस्तुओं में जकड़न, बंधन, मोह, राग, घृणा, द्वेष, अभिमान, असत्य, अविद्या सब भरे पड़े हैं। ये मुझे केवल जन्म और जन्म मरण के अंदर बांधे रखेंगी, उसके ऊपर मेरे को उठने नहीं देंगी। ये मुझे जकड़े रहेंगी। तो मन में, अंतः में मैं इनसे छूटकर सत्य को पाने की लालसा जगा कर आया हूं। तभी शौनक शिष्य बनकर ऋषि अंगिरा के पास आया है। ये तो पता है कि उस नगरी में जहां से शौनक आए हैं, वहां पर उसी के तरह के कई हजार और भी अति सफल और धनवान सांसारिक मनुष्य रहते ही होंगे। मगर जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवान गीता में कहा था कि कोई विरला ही सत्य ज्ञान को पाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए आतुर होता है। वही विरला, एक ही हजारों में से एक, शायद इस एग्जाम्पल में शौनक को यूज करके रखा गया है। उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, सभी ज्ञानों को, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को पाने के लिए, उस पाठ को पढ़ने के लिए, मार्गदर्शन के लिए ऋषि के पास आया है। और उपनिषद उसी के द्वारा ये सारा ज्ञान सब जन साधारण में बांट रहा है, ताकि जिसके भी मन में ये लालच जागे उठे, उसे भी मार्ग दिख जाए, उसका भी भला हो सके। तो शुरू से ही बताया जा रहा है कि अपने किसी भी लक्ष्य की सफलता कैसे पाई जाती है, फिर सफलता से अपने अभिमान को कैसे नहीं जुड़ने देना चाहिए, और जब प्राकृतिक ज्ञान और उसका स्वरूप क्या है, उससे क्या प्राप्त होता है नियर फ्यूचर में और लॉन्ग रन में, जन्मों में, जन्म जन्म में, ये सब कुछ जब समझ में आ जाता है, और सत्य ज्ञान का स्वरूप क्या है उसको कैसे समझें, उसको लक्ष्य ही बनाएं,
ये सब कुछ पहले बताया जा चुका है इस उपनिषद में। तो जैसे पिछले अध्याय में बताया जा चुका था कि उस प्रणव को ही लक्ष्य बनाना है और बाण अपनी आत्मा या आत्म बल को बनाना है। तो यहाँ पर ये आत्मा और आत्म बल को बलवान कैसे बनाना है, हाउ विल यू बी एबल टू अचीव इट, ये बताया गया है। तो उसको पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, अपने दोषों से परिचय एनलिस्ट करो, रिकॉग्नाइज करो, रिकॉग्नाइज, तभी उससे दूर हो पाओगे। अगर बीमारी ही पता नहीं होगी तो इलाज कैसे होगा, तो डायग्नोज कैसे होगा? पहले बीमारी का पता करो, पहले अपने दोषों को फेस टू फेस देखो, जानो, समझो। अगर दोष ही नहीं दिखेंगे तो करेक्शन किसकी होगी? मिलते हैं ना ऐसे लोग जो कहते हैं कि आई कैन नेवर डू एनी रॉन्ग इन माई लाइफ, आई नेवर रिग्रेट वॉट एवर आई हैव डन इन माई लाइफ। कैसे रिग्रेट करेंगे? क्योंकि उनको अपने दोषों का पता ही नहीं होता। वो सोचते हैं कि मैं तो बस परमात्मा और मैं दोनों परफेक्ट है, हमारे बियॉन्ड और कोई परफेक्ट नहीं है। मिले हैं ना ऐसे बहुत सारे लोग, आप लोगों को भी। जब तक दूषित आत्मा होगी तब तक वो प्रणव को बाध के पहुंच नहीं पाएगी, वहां तक नहीं जा पाएगी, क्योंकि दोष ही डुबा देंगे सारे प्रयासों को, वो दोष ही डुबा देंगे हर एक चीज को। जब तक दोष रिकॉग्नाइज नहीं होंगे उन दोषों को दूर नहीं किया जा सकेगा। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टफ, एक्सट्रीमली टफ, क्योंकि हमको बचपन से बड़े होने तक बताया गया है कि तुम में कोई दोष ही नहीं है, कि तुम इतने परफेक्ट हो, वाह 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 वाह, कमाल कमाल कमाल। और जो कमाल कमाल और वाह वाह करते हैं हम उन्हीं को अपने निकट रखते हैं, बाकियों को हम दूर हटा के भगा देते हैं। जो ये कह दे कि तुम्हारी नाक टेढ़ी है, हम अगली बार उसको मिलते भी नहीं है, ठीक है ना? मैं तो हल्का एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ। जो हमें ये बता दे कि तुम्हारे अंदर ये दोष है, हम उससे मिलना बंद कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। हमको अपने दोष नहीं जानने। ये हमारी मोस्ट टफेस्ट फर्स्ट स्टेप का एग्जाम है कि अपने दोषों से परिचय पाओ। ये जरूरी नहीं है कि लोगों से बांटना पड़ेगा उसको, अपने अंदर तो एनलिस्ट करो, परिचय पाओ दोषों से। दूसरा, दोषों को दूर करने का उपाय है सत्य का आचरण करना, सत्य के ऊपर आचरण करना दोषों से दूर होने का उपाय है। सत्य को सत्य के रूप में ना पहचानना ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। सत्य को सत्य के रूप में ही पहचानना, झूठ का साथ नहीं देना, चाहे वो जितना मर्जी प्रिय हो या उसके मोहब्बत में पड़े हुए हो या जो भी कुछ हो, या वो ये बता दिया गया हो कि तुमको हमने ब्रेन वॉश करके सिखा दिया कि झूठे का साथ दो, झूठ का साथ नहीं देना। सत्य पर टिके रहना, असत्य से हट जाना, असत्य का त्याग करना, मन से, कर्म से, विचार से, वचन से, हर तरह से केवल सत्य का साथ देना, सत्य पर ही टिके रहना नो मैटर व्हाट, और गलत सत्य को पहचानना कि ये गलत सत्य है, तब दोष दूर होंगे। एक बड़ी प्रचलित सी कॉन्सेप्ट है जो अक्सर सुनने में आती है कि दिस इज माई ट्रूथ एंड दिस इज योर ट्रूथ एंड देन देयर इज अ रियल ट्रूथ। सुनते हैं ना इस बात को हम? ये जहां पर भी ये सुना जाता है ना कि दिस इज माई ट्रूथ, उसका मतलब एक ही है कि मेरा सत्य वही है जो कि मेरा अभिमान है, जो मेरी मान्यताएं हैं, मेरी बिलीफ्स हैं, या जो मेरे इंटरेस्ट या मेरे सेल्फिशनेस के लिए कहा गया है, या मेरी तारीफ में, मेरी वाह 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 में कहा गया है, वो सब मेरा सत्य है। पहले दोषों को दूर करो, वरना कभी भी सत्य साफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि सत्य केवल एक होता है। हमारी अंतरात्मा से हमें पता होता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए एक स्टेटमेंट दे रहा हूं जो कि इस सोसाइटी में करेक्ट मानी जाती है, लेकिन वो झूठ है। हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि ये मैंने सच बोल दिया, पर ये पता है कि वो पूरी तरह सच नहीं है। ये भी कन्विंस कर लेते हैं कि मैं कभी गलत करता ही नहीं, मैं हमेशा सच ही बोलता हूं, लेकिन वो भी सच नहीं है। सच सिर्फ एक होता है, सत्य केवल एक होता है। ट्रुथ इज ओनली वन, इट हैज नो सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म, या उसका कोई दूसरा और तरीका नहीं होता।
सत्य को पहचानो, सत्य पे चलो, तभी आत्मा के दोष दूर होने शुरू होंगे। दोषों को पहचानो, सत्य को पहचानो। तीसरी बात, जैसे शारीरिक तप से शरीर बलवान होता है, जब हम तप करते हैं तो शरीर बलवान होता है, वैसे ही आत्मिक तप से, आत्मा के तप से आत्मा बलवान होगी। तो आत्मा का तप कैसा होता है? आत्मा का तप होता है गलत मैसेजेस, अज्ञान, अभिमान, मेरा तेरा, मोह, लालच, लोभ, जो सारा दिन हमारे साथ लगे रहते हैं। बुद्धि और मन सब हमको गलत मैसेजेस आत्मा में भेजते रहते हैं। धीरे धीरे जो आत्मा है उसका स्वरूप बदलने लग जाता है। ये इनको हटाने के लिए एक युद्ध करना पड़ता है, एक वॉर फुटिंग पे वॉर करना पड़ता है, तभी जाकर ये आत्मा तक जाने वाली मैसेजेस शुद्ध हो सकेंगी, बदलेंगी। और यदि अपने सच्चे आत्म स्वरूप तक पहुंच उसको जानना, उसको करेक्ट करना, उसके दोषों को ठीक करना तभी होगा जब गलत विचार वाले कर्म, वचन, मान्यताएं छूटेंगी। ये एक लगातार द्वंद्व है, लगातार युद्ध है, जो आत्मा के बल को बढ़ाएगा। आपने अपने जीवन में ऐसे लोग देखे हैं जिनके आत्म बल की हम प्रशंसा किया करते हैं कि इस एक मनुष्य के आत्म बल को देखो, हर कष्ट में, हर झमेले में, हर ऑपोजिशन में कितना स्ट्रांग खड़ा रहता है ये एक इंसान। चाहे वो हमारे अपने घर में, अपने परिवार में लोग हों, हमारे वृद्धजन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो 24/7 100% उस पर खड़े ना भी उतरे तो भी इन पार्ट्स, मगर हम देखते हैं लोगों को। ये आत्मबल कैसे आता है? ये आत्मबल आता ही आत्मा को बलवान बनाने से है। और आत्मा बलवान कैसे बनती है, यही बात बताई जा रही है। जैसे शरीर को बलवान करने के लिए नियम के अनुसार नित्य व्यायाम करने पड़ते हैं, एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, आसन करें, प्राणायाम करें, जो भी करें, और ठीक समय पर करना पड़ता है और ठीक मात्रा में करना पड़ता है, प्रॉपर नियम के अनुसार। और फिर ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या खाना खा रहे हैं, शरीर को क्या खिला रहे हैं, उसको क्या मिल रहा है। तो आत्मा को बलवान करने के नियम भी एग्जैक्टली यही सारे हैं। यही वो नियम है कि रोज हर समय ठीक मात्रा में, ठीक समय पर, ठीक विचार, ठीक आत्मा के भोजन, यानी आत्मा की जो मान्यताएं हम उसको फीड कर रहे हैं, जो आदतें हैं, और जो भी हमारे असत्य हैं उनको कैसे छोड़ रहे हैं, कैसे काट रहे हैं, दोषों को हम क्या कर रहे हैं समाप्त करने के लिए। ये एक कांस्टेंट तप है जो आत्मा को बलवान बनाने के लिए, ताकि आत्मा बाण की तरह बनकर टिके और धनुष के ऊपर वो ढीली होकर गिर नहीं जाए। ठीक, ये सब आत्मा को बलवान बनाने के तरीके बताए गए हैं। चौथी बात इन्होंने बताई है वो है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत ज्यादा बात की जा सकती है अलग अलग तरीके से। ब्रह्म में आचरण करना, यानी कि ब्रह्म परमात्मा और परमात्मा के नियमों पर आचरण करना और अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना। सीधे तरीके से इसके दोषों की तरह भी गिनवाया जा सकता था, जैसे पहले बताया ना कि दोषों को दूर करो, तो उसमें ये दोषों में भी गिनवाया जा सकता था, लेकिन इस पर एक अलग सब्जेक्ट, अलग रेफरेंस दे दी गई है पूरे एम्फेसिस के साथ। ब्रह्मचर्य का पालन हम मोस्टली स्टूडेंट लाइफ के साथ जोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उसके एग्जाम्पल के साथ समझें तो समझ में आता है कि शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को ब्रह्मचर्य के पालन से बल मिलता है, तेज मिलता है, फोकस मिलता है, अपने लक्ष्य को पाने का मार्ग मिलता है, भटकता नहीं है, बाधा नहीं आती है। यही हम नॉर्मली समझते हैं। यही सारे चीज सारे जीवन हर समय लागू होता है। ये हम नहीं एक्सक्यूज बना सकते कि मैं तब स्टूडेंट था तब लागू था, आज नहीं है। ये सारे जीवन पर लागू होता है। मैरिड लाइफ में भी जो ये समझता है, जो भी कोई ये समझता है अपनी मैरिड लाइफ में भी कि एक बार शॉर्ट टर्म जस्ट वन टाइम स्टैंड या थोड़ा सा इधर उधर भटके तो मजा आ गया, बड़ा मजा मिला, किसी को पता तो चलेगा नहीं,
लेकिन पता तो उस परमात्मा को भी चलेगा और पता इस आत्मा को भी चलेगा जो हमारे अंदर है, क्योंकि हम इस आत्मा को फीड कर रहे हैं। और आत्मा को जब ये पता चलेगा कि ये मजा है, ये लोभ है, इसकी आदत चिपक जाएगी, तो फिर क्या होगा? फिर नीचे से नीचे खींचेगी और जन्म के बंधनों में ये नीचता ऐसे फंसा देगी कि ये छूटना मुश्किल हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा सारा कुछ। ये ब्रह्म का आचरण है, ये ब्रह्मचर्य है, जो मॉरल वैल्यूज सारी सृष्टि, हर एक दुनिया की जितने भी समाज, जितने सोसाइटीज, जितनी रिलीजियस बैकग्राउंड वाली जो चीजें हैं, सब में इस चीज की इंपॉर्टेंस है। हर एक चीज में इस चीज को कहा जाता है, चरित्रहीनता या कैरेक्टरलेसनेस को। क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है? इसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं? फिर कभी इसको डिटेल में चर्चा करेंगे, तो इसके साइकोलॉजिकल, इसके शारीरिक सब फैक्टर्स पे बात करेंगे, तब समझा भी सकूंगा। लेकिन फिलहाल ये तो पता है कि ये मान्यता हर धर्म में, हर जगह पर है। ब्रह्म के आचरण में रहना, ये उसका ब्रह्मचर्य का दूसरा जो शब्द का अर्थ है, वो परमात्मा के आचरण में रहना। ये तो थोड़ा और भी विस्तार में समझाया जा सकता है, क्योंकि इसमें और भी अधिक डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। इसमें तो और भी ज्यादा नियम और डिसिप्लिन को मानना पड़ता है, डिमांड्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। हर काम, हर विचार, हर वचन उसी तरह करना जैसा ब्रह्म के आचरण जैसा हो, परमात्मा के गुण, परमात्मा के कर्म, परमात्मा के स्वभाव उसके अनुकूल हो, उसके बनाए हुए आदि अनादि नियमों को मानकर चले। ये आत्मा को बल देगा और शुद्धता देगा। पांचवा, फिफ्थ, ये बताया गया कि ब्रह्म के अनुसार आचरण से जो प्राप्त होगा वो होगा सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान जो है वो आत्मा की शुद्धता को पूरी कसौटी पर खरा उतार देगा। सम्यक ज्ञान मिलेगा ही तब जब पहले की 4 कंडीशंस पूरी होंगी, उसके बाद सम्यक ज्ञान मिलेगा। और जब सम्यक ज्ञान मिलेगा तो आत्मा को खरा बना देगा, वो उस कसौटी पर एग्जामिनेशन की तरह, टेस्ट पेपर की तरह पूरा उतार के खड़ा कर देगा। वही बात कि जिस लक्ष्य को पाने के लिए उसका ज्ञान, उसकी एजुकेशन, उसकी ट्रेनिंग मिलेगी, तभी तो वो लक्ष्य प्राप्त होगा ना। यही बताते आए हैं शुरू से। तो ज्ञान जो हमें ये समझा दे कि हर वस्तु का, हर पदार्थ का, हर प्राणी का सच्चा स्वरूप क्या है, ये सच्चा ज्ञान क्या है, विद्या और अविद्या क्या है, ज्ञान और अज्ञान क्या है, संसार की सत्यता और इस ज्ञान से, संसार से परे जो है उसकी सत्यता क्या है, इनमें क्या फर्क है, और मेरे अंतर में, मुझ में क्या ज्ञान है, उसकी मात्रा क्या है, ये सब सम्यक ज्ञान है, ये सब बैलेंस्ड नॉलेज है। हर मनुष्य, हर प्राणी मेरी ही तरह इस सृष्टि में अपने कर्मों और कर्म फलों से बंधा घिरा है, और सभी के लिए उस परमात्मा की परम कृपा, दया, न्याय व्यवस्था और उसका ज्ञान अवेलेबल है ऑन इक्वल लेवल। ये सारा ही सम्यक ज्ञान है, कंप्लीट बैलेंस्ड नॉलेज एट ऑल लेवल्स, प्रॉपर रियल नॉलेज। ये 5 प्री कंडीशंस लिस्ट कर दी हैं इस मंत्र में, अपनी आत्मा को बलवान बनाने के लिए गाइडेंस दे दी है, ताकि जब भी प्रणव के नाम का जाप उसके धनुष पर यह आत्मा रूपी बाण लोड होगा और ये बाण ढीला ना पड़ जाए, ये रास्ते में भटक ना जाए, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जैसे मंत्र के शुरू में ही बता दिया गया है कि मंत्र, मैंने जैसे शुरू में बताया था कि मंत्र को दोनों अर्थों में लिया जा सकता है, परमात्मा और अपनी आत्मा। तो ये पूरी तरह से समझ लीजिए कि उपनिषद के विचारक कई बार इसको परमात्मा परक भी कहते हैं, कई बार इसको आत्मा परक भी कहते हैं। लेकिन सत्य के ज्ञान से, ब्रह्म के आचरण से, तप से, दोषों को मुक्त करने से, सम्यक ज्ञान के द्वारा जिस तरह उस परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग खुलता है, उसी तरह से अपनी आत्मा की शुद्धि, अपनी आत्मा के साथ इंप्रूवमेंट करके अपनी आत्मा को बलवान बनाने का मार्ग भी इसी तरह खुलता है। दोनों तरह से इस चीज को आप समझ सकते हैं। ये जो गाइडलाइंस दी गई हैं, ये गाइडलाइंस के द्वारा अपनी आत्मा को बलवान बनाया जा सकता है, और इसी आत्मा
को बलवान बनाने से इन्हीं गाइडलाइंस के द्वारा उस परमात्मा का ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है। यह इस मंत्र का बड़ा मोटा सीधा अर्थ है। कल हम अगले मंत्र को पकड़ेंगे। बहुत पॉपुलर, बहुत प्रचलित मंत्र है, हम सब इसको जानते हैं, सारे देश में इसकी चर्चा होती है। ये मंत्र शुरू ही होता है सत्यमेव जयते नानृताम। तो हम ये सब जानते हैं कि सत्यमेव जयते को हमने यहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है। कल हम इस मंत्र पे बात करेंगे, सत्यमेव जयते पर। अभी तक इन्होंने जो बताया है उस पर मैंने चर्चा की है, उन गाइडलाइंस की बात की है। इस पर कोई प्रश्न हो या क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे आप पूछ सकते हैं अपना अपना ऑडियो वीडियो ऑन करके। मुझे ये पता लगाना है कि एक मिनट हम ज्योति पहले तुम बोलो। मनोबल में क्या फर्क है? नहीं, एक मिनट ज्योति। Yeah. So I was wondering about what you were just saying कि आत्मा बल, आत्मा को बलवान बनाना, राइट? और आप ये भी कह रहे थे कि हम अक्सर उन लोगों को अपने पास नहीं रखते हैं जो हमारी बुराइयां निकालते हैं या जो हमारी वाह नहीं करते हैं। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो उल्टी बात है, क्योंकि हम निंदक कहते हैं ना, निंदक को पास रखिए हमेशा। तो होता कहाँ है? करते कौन है? करता कौन है? नहीं तो हमारे रिलेशंस में हमारे एक माता पिता को छोड़ के हम जिनके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं सब निंदा ही करते हैं। पति पत्नी को ले लो या कोई भी ले लो, मतलब निंदा तो होती है। नहीं वो निंदा सच्ची निंदा होती है ये भी जरूरी नहीं है। सच्ची निंदा होती है ये जरूरी नहीं है। हर एक इंसान कोई टीचर की तरह या ज्ञानी की तरह या गुरु की तरह निंदा नहीं करता, वो जेलसी में करता है। तो वो जो जेलसी में करे या किसी और दूसरे भाव से करे तो उस निंदा का कोई फायदा नहीं है, उससे तो दूर ही रहना चाहिए। पर लेकिन आप अपना तो कुछ पता लग ही जाता है ना कि हाँ हमारे में ये कमियां हैं, ये तो पता लग जाता है। हाँ ठीक है। उस तरह से फिर अब उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है अगर आपके पास। बिल्कुल ठीक बात। हाँ केतु जी, आप क्या पूछ रहे थे? मेरा एक वेरी सिंपल क्वेश्चन कि और आपकी वॉइस कट रही है, क्या अंतर है? आपकी वॉइस कट रही है, नहीं सुनाई दिया। अभी सुनाई दे रही है क्या? हाँ बोलिए। आत्मबल और मनोबल में क्या अंतर है? आत्मबल आत्मा का बल है, मनोबल मन का बल है। मनोबल, मन वो चीज है जो कि हमको लीड करती है हमारे एक्शंस करने के लिए, और वो जो चीज करती है वो फीडबैक आत्मा को मिलता है। ठीक है, हर चीज जो हम मन से करते हैं, हमारा मन कर रहा है कि ये खाएं, हमारा मन कर रहा है वो करें, हमारा मन कर रहा है इधर जाएं, हमारा मन कर रहा है आज ये काम करें नहीं करें, ये सब चीजें आत्मा मन का काम है, आत्मा का नहीं है। जो आत्मा की प्रेरणा होती है वो फाइनली मन को भी प्रेरणा देती है, लेकिन मन का जो फीडबैक है वो आत्मा के अंदर जाके बैठ के आत्मा का स्वरूप बनता है, एक स्वभाव बनता है। ठीक है, सो मन का अपना स्वभाव है, आत्मा का अपना स्वभाव है, दोनों के लेवल्स में फर्क है। तो मन की सोच आत्मा के सोच से भिन्न हो सकती है ना? अक्सर भिन्न ही होती है, आत्मा की सोच अलग होती है, मन की अलग होती है। बिल्कुल ठीक है। अक्सर हम मन की ही सुनते हैं, आत्मा की हम सुनने की आदत रखते ही नहीं है। नहीं, ये कहा जाता है कि जो बात के लिए हमारा मन और बुद्धि कहे पर आत्मा स्वीकार ना करे वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल एकदम ठीक कहा है आपने, पर वो आत्मा स्वीकार कर रही है या नहीं कर रही है ये भी तो सुनना पड़ेगा ना। या जब सुनेंगे ही नहीं आत्मा की बात तो फिर स्वीकार अस्वीकार समझ में ही नहीं आएगा, फिर मन बुद्धि ही अपना काम करते रहेंगे। यही है कि आत्मा जो है वो अमर है, मन एक भटकता है। एक मनुष्य का मन है, वो सबका मन एक नहीं है। मन प्रकृति से मिलता है। हाँ। मन हमको प्रकृति से मिला है, वो प्राकृतिक वस्तु है जिसको हम टूल की तरह यूज करते हैं, जैसे शरीर को करते हैं, लेकिन आत्मा जो है वो अनंत है, वो आदि अनादि और अनंत है। जी, कोई और प्रश्न है आज? तो फिर कल पर रखें सब कुछ, कल बात करें बाकी की। जी, कोई इस पर और प्रश्न? हाँ, वो ब्रह्मचर्य के ऊपर भी एक बार फिर से और थोड़ी सी चर्चा करते हैं ना।
ठीक है, फिर कर लेंगे कभी ब्रह्मचर्य पर चर्चा। ठीक है, थोड़े सेंसिटिव सब्जेक्ट हो जाते हैं ये, इसीलिए लगता है पता नहीं बोले नहीं बोले, पता नहीं चलता, मगर ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे चर्चा। हाँ, क्योंकि जनरली ये सबके लिए बड़ा दिलचस्प हो जाता है ना, टू नो एग्जैक्टली क्या है। देखो एक चीज बताते हैं कि कोई भी चीज, जब कोई भी एक ऐसी बात जो कि मुझे पता है और बाकी लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन मैंने वो एक गलत काम तो किया है, और किसी को पता है या नहीं पता है छोड़ दीजिए, बड़ा बड़ा अभिमान है मैंने अच्छा वो कर लिया, ये गलत काम किया, वो गलत काम किया, लेकिन मुझे पता है जब तक ये गलत अपने अंदर बैठा है, आत्मा का बल कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता, आत्मबल मिल ही नहीं सकता। तो जब तक ये गलत हटेगा नहीं, आत्मबल प्राप्त नहीं होगा। बड़ी सिंपल तरीके से बात को समझ लीजिए, फिर उसको इन डिटेल कर सकते हैं बात, लेकिन बड़ी सिंपल बात है कि एक चोरी है जो मैंने की है, और वो चोरी किसी ने नहीं पकड़ी, किसी को नहीं पता, मुझे कोई सजा नहीं मिली, और मुझे बहुत बड़ा मजा आया, उसमें बहुत कुछ मिल गया, लेकिन वो एक चोरी तो है ना, वो मेरी आत्मा को तो पता है ना, और परमात्मा को भी पता है, और अपने को भी कभी कभी याद आता रहेगा तो कि एक ही हमने बात ये है, किया था। इसीलिए तो आत्मबल नहीं मिलेगा ना, तभी तो आत्मबल नहीं प्राप्त होगा जब तक वो रहेगी अंदर। तो यही बात है कि आत्मबल प्राप्त करने के लिए इन चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तभी आत्मबल प्राप्त होगा। ठीक है ना? यस जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, क्या है कि सब लोगों ने कुछ ना कुछ गलत किया ही है। हाँ पक्का, हर 100%। उन सबसे गलतियां होती है। हाँ बिल्कुल। अभी क्या होता है कि वो जो गलतियां हैं, वो गलतियों को हम हमेशा हमारे दिमाग में, अगर आदमी सही है, अच्छा बंदा है, तो वो दिमाग में उसको अंदर चला जाता है कि अरे मैंने ये गलत किया, और वो गिल्ट फीलिंग की वजह से उसका आत्मबल बढ़ता ही नहीं है। वो कहीं भी जाएगा, उसको वो कंटिन्यूअस गिल्ट फील होगी। इसके लिए हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार के रास्ते बताए गए हैं। एक है कि गीता में कहा गया है अपिचेत्सु दुराचार, मतलब तू कितना भी गुनहगार हो, तू कितना भी बदमाश बंदा हो, कितना भी गलती किया हो, तो भी तू मेरे पास आ सकता है। जैसे कितना भी शरारती बच्चा अपनी माँ के पास जा सकता है, वैसे तो मेरे पास आ सकता है। ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, जिससे आदमी कितना भी नीचे हो वो ऊपर उठ सकता है, उसका आत्मबल बढ़ सकता है। दूसरा है कर्मकांड की पद्धति, जिसमें वो बहुत लंबा टॉपिक है, मगर मैं एक बोलूंगा कि गीता, वो दूसरा है शास्त्रोक्त विधि या तो कर्मकांड, जिसमें बोलते हैं गंगा में जाओ, वहां एक पंडित को बोलो, अपने पूरे जो पाप है वो सबको याद करो और धुल के आ जाओ। उसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी वापस पाप नहीं करेगा, मगर जो गिल्ट निकालने का जो पॉइंट है वो वहां वो कर्मकांड से निकालेगा। मतलब ये 2 चीज से आत्मबल को ऊपर लेकर जा सकते हैं, नहीं तो गिल्ट लेके आदमी जिंदगी भर वैसा ही नीचे खींचुए की तरह ही रहेगा। देखिए इसमें दोनों बातों को एक मिनट के लिए समझ लेते हैं। पहली बात तो सबसे जरूरी ये है कि अपने दोष को पहचानना पड़ेगा। जब तक तो अपनी गलती को कन्फेस करके पहचानेंगे नहीं, उसको फेस नहीं करेंगे, वो दूर नहीं हो सकती। सो सबसे पहला यही बताया गया था कि दोषों को पहचानो और अपने दोषों को दूर करो। दूसरी बात, डू नॉट डू द सेम मिस्टेक्स अगेन, पक्की बात। तीसरी बात, उसको एक्सेप्ट करो। और अब जो उसका जो कर्मकांड का विधि बताई गई है, उसका मतलब बड़ा सीधा है कि किसी भी अपने से प्योर ह्यूमन बीइंग के पास जाकर, या जिसको तुम पंडित समझते हो या जिसको गुरु समझते हो, उसके पास कन्फेस करो। कन्फेस करने से क्या होता है कि अपना मन जो होता है, जिसके अंदर एक चोर छुपा होता है, वो एक्सपोज हो जाता है। तो कन्फेस करने से दूसरी चीज ये होती है कि अपने को पता होता है कि मैंने इसको एक्नॉलेज किया है, और एक्नॉलेज करके ही वो अपने से बाहर निकल सकता है, दूर जा सकता है। जब तक एक्नॉलेज नहीं करेंगे, वो पाप धुल नहीं सकता। ये उसका कॉन्सेप्ट है। और सबसे सुपीरियर चीज इसमें यह है कि परमात्मा तो हमेशा ही अवेलेबल है, कि मैं तो हमेशा अवेलेबल ही हूं। कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा अवेलेबल हूं, मेरे पास हमेशा आ सकते हो। लेकिन जब अपने अंदर से ये भाव, ये पाप, ये दोष निकालोगे, साफ करोगे, धुल जाएंगे, तो मुझसे मिलना बहुत आसान हो जाएगा। यही तो ये बता रहे हैं ना, आत्मबल तो तभी बनेगा,
ये तो इन्होंने कहा नहीं कि कोई इंसान पैदा से ही कभी कोई गलती नहीं करेगा। गलतियां तो सब करते हैं, सभी इस प्रकृति में जीते हैं, इसके आकर्षण में रहते हैं, इसके लिए लोभ में रहते हैं, सब करते हैं। लेकिन सच्चा मार्ग कब मिलेगा? मार्ग तब मिलेगा जब गलतियों का पता तो चलेगा कि मैं गलती कर रहा हूं या मैं गलत सोच रहा हूं। जब पता ही नहीं चलेगा तो उसको ठीक कहां से करेंगे? और उसके बाद उसको एक्नॉलेज करेंगे, एक्नॉलेज करके उसको वॉश आउट करेंगे कि मैं अब दोबारा तो ये करूंगा ही नहीं करूंगा। परमात्मा मुझे आत्मबल दीजिए ताकि मैं इसको ठीक, अपने आप को ठीक करके आपके रास्ते पे ठीक चल सकूं। तभी तो ब्रह्म का आचरण हुआ ना, कि हम परमात्मा के राह पे चल रहे हैं, हम अब गलत नहीं करेंगे। बराबर। सारी बातें वही एक ही बात है ना, चाहे इसको जैसे इस तरह से पकड़िए, उस तरह से पकड़िए, सब एक ही बातें हैं। जी। चर्च में जो कन्फेशन बॉक्स होता है, तो आई थिंक पर्पस यही है, पर्पस यही है, बिल्कुल यही पर्पस। नहीं, पर मन बिल्कुल हल्का हो जाता है, ऐसी बात है। अगर आपने किसी एक्सेप्ट कर लिया अपनी गलती और अपनी जो भी कमियां हैं, उसके बाद उसको आप इम्प्रूव करोगे तो आप धीरे धीरे यू स्टार्ट फीलिंग द डिफरेंस योरसेल्फ, यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यस यू आर गोइंग फॉर द बेटर नाउ, पता लग जाता है। यही काम पहले होता था ना, कि अपने माँ बाप के पास जाके सारी बातें बता दिया करते थे, और फिर होता था कि हो सकता है हम अपने पार्टनर के साथ सारी बातें शेयर कर सकें, या किसी गुरु के साथ, या किसी और भी बड़े के साथ। तो बात तो वही होती थी ना, वो जो चाहे कन्फेशन बॉक्स में जाके करो और चाहे किसी मंदिर में जाके करो, बात तो एक ही होती थी ना, कॉन्सेप्ट तो वही है ना। बात ये भी है कि कन्फेशन तो ठीक है, लेकिन ये अगर ये सोच के कन्फेस करें तो अच्छा भी अगली बार करेंगे फिर कन्फेस कर लेंगे। कन्फेशन का मतलब ये भी होता है कि एक बार कन्फेस कर लिया उसको दोबारा नहीं करें। नहीं, उसका कोई फायदा, ब्रह्म आचरण हुआ ही नहीं ना, तो और कोशिश करें कि ना हो। आचरण है ना। तो कन्फेस भी आपने कितना ट्रूथफुली किया, ये भी अलग बात है। नहीं, कन्फेशन में भी ट्रूथफुल, लेकिन दिमाग में है कि 2 हफ्ते के बाद फिर हो जाएगा तो फिर आगे कन्फेस कर लेंगे। नहीं, पर उसके पीछे इंटेंशन क्या वो है, तो वही फिर बात है हाँ वही है, फिर माफी वो तो कन्फेशन नहीं है। वो मानसिक कर्म है ना, मानसिक कर्म, वाचिक कर्म सभी है ना, यहाँ पर सारे के सारे इन प्ले आ जाते हैं। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर। Thank you everybody for joining me. We will talk tomorrow. थैंक यू, नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।